नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर स्टाइल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के स्टॉक के ऊपर। जैसा बोला वैसा हुआ है। आज के डेट में आईआरसीटीसी का स्टॉक 3% क्यों भागा है, आज इसके पीछे बहुत बड़ा राज है और भी दौड़ सकता है ये स्टॉक। लेकिन क्या अब आईआरसीटीसी का स्टॉक 1000 रुपए जाने के लिए तैयार है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने। चलिए दोस्तों, क्या है वो खबर जिसकी वजह से ये दौड़ रहा है, उसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसा बोला वैसा ही हुआ है आज की डेट में, और जैसे लेवल आपको सजेस्ट करे गए थे 2 दिन पहले, तो वही सेम वही देखने को मिल रहा है। यहां पर आपका 850 का लेवल जो क्रॉस करने की बात कही गई थी वो यहां पर होता हुआ दिख रहा है। और यकीन मानिए 850 रुपए का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल के दिन अगर और क्लोजिंग दे जाते हैं, यानी वेडनेसडे के दिन 850 के ऊपर ही क्लोजिंग दे जाता है ये स्टॉक, तो हम 900 के आसपास पहुंचेंगे। लेकिन 900 पर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है ऑप्शन चेन के हिसाब से, और मंथली एक्सपायरी आपके एकदम तकरीबन पास ही है। 30 या आपका 31 दिसंबर को जो है वो एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है दिसंबर की। और इसमें ये स्टॉक के अंदर काफ़ी उथल पुथल देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर हम एक चीज़ को नोटिस करें तो आज की डेट में आज ट्रेडिंग क्वांटिटी बहुत अच्छी थी। 81 लाख शेयर्स में काम हुआ है और 32% शेयर्स यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटी में हुए यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं एनएसई पर। तो एक अच्छी डिलीवरेबल क्वांटिटी है। अच्छी डिलीवरेबल क्वांटिटी के साथ ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, यानी लोग यहाँ पर खरीद कर रख रहे हैं। और अब 2-3 क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बता दूं। 1000 रुपये कब जाएगा, कैसे जाएगा, और क्या अब लगता है कि जनवरी में 1000 रुपये जा सकता है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम समझेंगे कि अभी का एक्सपायरी का क्या होना है इस वक्त, मंथली एक्सपायरी में क्या ये 900 का लेवल तोड़ेगा। तो दोस्तों आपके सामने लॉन्ग टर्म का चार्ट है, और देखिए चार्ट पर भी वही विजिबल है। आज के दिन आप समझने की कोशिश करिएगा, आपका जो लेवल है ये है 824 का। 824 825 का जो लेवल है वो एक पिवट पॉइंट था। और देखिए आपका पहला रेजिस्टेंस, देखिए जो मैंने 850 रुपये बताया वो ऑप्शन चेन के हिसाब से था रेजिस्टेंस, जो कि आज ब्रेक होता हुआ नजर आया। चार्ट के हिसाब से, लॉन्गर टर्म चार्ट के हिसाब से आपका पहला रेजिस्टेंस 900 रुपये पर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 900 रुपये जब पार करेगा तो आपकी जो 1000 रुपये की जो दिशा है वो तय हो जाएगी। यानी 900 रुपये के ऊपर अगर हम 2 दिन, मात्र 2 दिन अगर हम टिक लिए, तो हमारे जो 1000 रुपये की जो पॉसिबिलिटी है वो एकदम पास की ओर दिखाई देने लगेगी। 1000 रुपये तक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर आपका शो हो रहा है। उसके बाद 1100 समथिंग कुछ रेजिस्टेंस आपको पड़ेगा, और उसको रेजिस्टेंस 3 में रखा गया है। उसके बाद जो है अगर उसको भी पार करते हैं तो हम और ऊपर की ओर इस स्टॉक के अंदर लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अभी बात सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये की है, तो 1000 रुपये तभी जाएंगे जब 900 रुपये का रेजिस्टेंस जो है वो पार होगा, और 1000 रुपये तक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब आज की डेट की बात करें, देखिए किस तरीके से जिगजैग मोशन में चल रहा है ये स्टॉक। और देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, देखिए 2 स्टॉक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फोकस में रहेंगे। एक तो आपका रेलटेल है और दूसरा आपका आईआरसीटीसी है। देखिए ये दोनों के काम जो है वो बहुत कमज़ोर हैं इस वक्त, ऐसे टाइम में जब ट्रेन्स में ज़्यादा लोग सफ़र नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे ही अभी जो है सुरक्षा होने लगेगी तो यहाँ पर जो वर्कलोड है वो दोबारा स्टार्ट होगा, तो इन दोनों स्टॉक्स में वापस तेज़ी हमको देखने को मिलेगी और अच्छी तरीके की। यहाँ पर तो ये छोटी मोटी तेज़ी है, ये इसकी रियल वैल्यूशन नहीं है। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप था, वहाँ से गिरकर 64,000 करोड़ का मार्केट कैप इस वक्त आ रहा है। तो कुल मिला के आपका देखिए आरएसआई आपका इंडिकेटर फेवरेबल में है। और अभी जो है अभी इस टाइम अगर हम कहें एक्सपायरी तक का, तो देखिए 900 रुपये तक की जगह बनती है। ये स्टॉक 900 रुपये तक जा सकता है, यानी जो मंथली एक्सपायरी है अभी वहाँ पर आपका 900 रुपये के आसपास ये स्टॉक जा सकता है। लेकिन 900 रुपये को पार करना 99% इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉल का जमावड़ा है, उसे पार करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। 850 से भी ज़्यादा 900 रुपये में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो ध्यान रखिएगा 900 पर जाते ही हम नीचे ढकेले जा सकते हैं और स्टॉक जो है वो नीचे की ओर आ सकता है। तो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिएगा। 900 एक बहुत बड़ा हर्डल है लॉन्ग टर्म चार्ट में भी
और यहाँ पर ऑप्शन चेन के हिसाब से भी दोस्तों ऑप्शन चेन एकदम ठीक निकली है और यहाँ पर परफेक्ट पोजीशन पर है। देखिए 850 रुपए का आपका हर्डल निकल गया, कमजोर था लेकिन ये निकल गया, ये सबसे बड़ी बात है। 850 के ऊपर आ गए। अब 850 से 900 रुपए का दायरा बन चुका है। देखिए मैंने आपको बताया कि 900 रुपए में बहुत ज़्यादा कॉल्स हैं। देखिए ये है इस महीने की एक्सपायरी जो कि होनी है 30 दिसंबर को। देखिएगा ज़रा यहाँ पर 30 दिसंबर को एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, और ये 900 रुपये पर हर्डल है। ध्यान रखिएगा 900 रुपये को पार कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन आपके लिए अगले महीने का डेटा जो है वो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। आपको देखकर खुशी महसूस होगी कि अरे यार ऐसा डेटा बना हुआ है। ध्यान रखिएगा 900 रुपये के आसपास हम इसमें एक्सपायरी, इस स्टॉक में एक्सपायरी आते हुए देखेंगे। और अब अगले महीने जो है वो तैयारी करनी है 900 रुपये को पार करने की। देखिए मैं जैसा मैं आपको बता देता हूँ, देखिए आज का 2 दिन है और जैसे तैसे ये हो जाएगा, ठीक है ना। कल का दिन बीच में, परसों एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, और ठीक है जो भी है निकल जाएगा। अब अगले महीने क्या है, देखिए अगले महीने आपका जो है 27 जनवरी, देखिए आपका 850 रुपये पर बहुत बड़ा पुट का सपोर्ट है। तो सपोर्ट आपका 850 रुपये पर है। अगले मंथ की एक्सपायरी में देखिए ऐसा डेटा है 27 जनवरी जब एक्सपायरी होगी, इस जनवरी एक्सपायरी मंथ की एक्सपायरी जो है उस हिसाब से जो डेटा बन रहा है अगले महीने का, देखिए 850 में पुट बहुत ज़्यादा है, यानी 850 का सपोर्ट आपका काम आएगा अगले महीने। ध्यान रखिएगा बहुत मजबूत है। लेकिन जैसा आपने इस महीने की अभी मैंने जो पहले दिखाई ना 900 रुपये का हर्डल, 900 रुपये का ऑप्शन चेन में, सेम टू सेम ये ही हर्डल जनवरी में बना हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा जहां पर 800 रुपये का पुट आपको मजबूत मिल रहा है वहीं पर रेजिस्टेंस 900 रुपये पर और भी ज़्यादा मजबूत है। तो अगर 900 रुपये क्रॉस कर देते हैं, अगर 900 रुपये क्रॉस कर देते हैं तो भैया मजे मजे हैं। 2 दिन आपको देखना है कि 900 रुपये क्रॉस हो रहा है या नहीं। जैसे ही क्रॉस होगा तो ये भागेगा, अच्छी तरीके से भागेगा। प्लस इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं इस एक्सपायरी में, मतलब दिसंबर की एक्सपायरी में अभी क्या है कि शॉर्ट कवरिंग आनी है। शॉर्ट कवर हो सकते हैं, शॉर्ट कवरिंग के जरिए शायद हो सकता है कि हम शायद 900 को थोड़ी देर के लिए पार करने की कोशिश करें, या हो सकता है कि हम 900 के ऊपर क्लोजिंग दे दें, या हो सकता है कि हम 900 के पास जाते हुए दिखाई दें। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। शॉर्ट कवरिंग भी आ सकते हैं क्योंकि IRCTC पर लोगों ने जब सोचा कि ओमाइक्रोन से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, इंडिया के अंदर रेलवे में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, तो उस वजह से क्या हुआ, शॉर्ट यहाँ पर ज़्यादा बिल्डअप हुआ। अब यहाँ पर मंथली एक्सपायरी 2 दिन बाद दूसरे दिन ही है, कल का दिन बीच में 30 दिसंबर को एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी। वहाँ पर शॉर्ट जो बचे हुए हैं वो शायद कवर होते हुए आपको देखने को मिले, तो ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। इस चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा, अपने स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। हो सकता है कि हम 850 के ऊपर और 900 के बीच में यहाँ पर जो है अब यहाँ पर कंसोलिडेट होते हुए नजर आए, और 900 का लेवल टूटे तो हम फिर 950 या 940 के आसपास जाते हुए दिखाई दें। तो तैयार रहिएगा, डेटा अगले महीने का बहुत अच्छा बना हुआ है। इस महीने भी आपका शायद शॉर्ट कवरिंग के जरिए ये 2 दिन में ऊपर जाता हुआ दिखाई दे स्टॉक, तो इस पर नज़र जरूर रखिएगा IRCTC के ऊपर। तो लेवल अभी तक जो है वो सब अच्छे निकले। 1000 रुपये कैसे जाएगा वो भी मैंने आपको चार्ट पर देखकर बता दिया है। आपको उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए, और अगर कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कुछ बताना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।